बरेली में प्रेमिका को हासिल करने की चाहत में एक पति को अपनी पत्नी ही कांटा लगने लग गई। प्रेमिका को हासिल करने के लिए उसने पत्नी की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए। गर्लफ्रेंड के लिए बीवी का मर्डर। यात्रा साजिश और लूट की कहानी। कातिल पति का चेहरा हुआ बेनकाब। ये तस्वीर बदायूं जिले की रहने वाली अमरवती की है। अमरवती 2 दिन पहले अपने पति ओम शरण के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थी। उसे क्या मालूम था जो पति तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा है वो तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि अंतिम यात्रा की तैयारी कर चुका है। बदायूं के थाना वजीरगंज इलाके के रहने वाले ओम शरण ने अपने रिश्तेदार से अफेयर के चक्कर में पत्नी की हत्या कर दी। शादीशुदा होते हुए प्रेमिका से कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों साथ रहना चाहते थे लेकिन अमरवती बीच में कांटा बन रही थी। तीर्थ यात्रा कराने के बहाने पत्नी को घर से लेकर गया। प्लान बनाया कि पहाड़ से ही गहरी खाई में धक्का देकर मार देगा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वापस लौटते वक्त ओम शरण बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर दी। मैं समझा कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर इनके यहाँ पे एक दोस्त हैं अनिल यादव एडवोकेट, मुझसे कॉल करने के बाद उन्हें कॉल किया उनने, फिर उनने यहाँ से 100 नंबर भेजी। मैं पहुँचा उसी टाइम, वहाँ पे 100 नंबर मिली हम लोगों को। फिर तुरंत ही उन लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई, फिर एम्बुलेंस से लेके आए उनको यहाँ पे। जब घटनास्थल पे ही वो मतलब एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने फ़ोन किया था, बोले जल्दी आ जाओ, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, अब नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा दीदी कहाँ है? बोले वो बोल नहीं रही हैं। ओम शरण ने धारदार हथियार से हमला कर अमरवती की हत्या कर दी। इसके बाद लूट की थ्योरी गढ़ी और काफी देर के बाद पत्नी की हत्या और खुद बेहोशी का ड्रामा करते हुए रिश्तेदार को सूचना दी। बाइक सवार दंपत्ति से लूट और हत्या की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपी के शरीर पर चोट के कोई निशान न होना और मौके से ज्वेलरी बरामद होना पुलिस को अखर गया। ओम शरण के शरीर पर नाखूनों के कई निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अमरवती के नाखूनों में खून के निशान मिले। शक हुआ तो कॉल डिटेल और कड़ाई से पूछताछ की गई तो कातिल पति का चेहरा बेनकाब हुआ। मन्नत नाम की महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और उसी के क्रम में इन्होंने यह घटना कारित की और इन्हीं की निशानदेही पे हमने कुछ सामान बरामद किया है घटना का स्थल से, जो कि कुछ इस प्रकार है। घटना में प्रयुक्त हुआ बाका 10,000 रुपये जो लूटे हुए दिखाए गए थे वो भी इनकी निशानदेही से घटनास्थल के पास से बरामद हुए हैं। जो एक दूसरा टॉप्स था कान का वो भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है और इनकी मृत पत्नी का गले का पेंडेंट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अमरवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना स्थल से मिले सबूतों के आधार पर पति ओम शरण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद बार बार प्रेमिका से मिलवाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि प्रेमिका ने भी मिलने से मना कर दिया और कहा कि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बहुत बड़ा दावा, मुझसे मोदी जी का नाम कहलवाने की कोशिश हुई। एजेंसियों की मोदी जी का नाम कहलवाने की कोशिश हुई, ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।